Hi students, let's see this question here. A value of p for which the points 1, 1, p and minus 3, 0, 1 are equidistant from the plane r dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 is equal to 0. तो जब भी आपके पास x1, y1, z1 पॉइंट है और प्लेन से डिस्टेंस पूछा हुआ है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर CBSE सिलेबस बट पार्ट ऑफ योर CUET सिलेबस, राइट. तो यहाँ पे ये जो प्लेन का ये जो आर डॉट गिवन है ये वेक्टर, इसको हम एन वेक्टर बोलते हैं, जिसके कंपोनेंट्स आप ए बी सी ट्रीट कर सकते हो और ये कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग डी बोल देते हैं, राइट. सो डी की वैल्यू है 13, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है -12. सो डिस्टेंस क्या होता है एक पॉइंट से प्लेन का? इट इज़ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाय a square plus b square plus c square under the root. Mod is taken because it's a positive thing. So let's calculate the distance of both the points here. 1 into 3 is 3 plus 1 into 4 is 4, and then p into -12 is -12 plus 13 divide by 3 square plus 4 square plus 12 square under the root. Mod is taken here. सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड -3, 0, 1 का डिस्टेंस जब आप देखोगे तो वो क्या मिलेगा आपको? -3 इंटू 3 विल बी -9 प्लस 0 -12 प्लस 13, राइट, डिवाइड बाय अगेन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर द रूट. ये तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर सकते हो, राइट. सो 3 + 4 इज 7, ये -12p है, सॉरी, ठीक है. 7 plus 13 is 20. So 20 minus 2p in the mod symbol. Here it is -9 minus 12. Here it is -21 plus 13 is -8 mod sign. So there are two values here. 20 minus 12p is equal to -8 or 20 minus 12p is equal to +8. Let's see here कौन सी वैल्यू आपकी p की सेटिस्फाई कर रही है जो गिवन ऑप्शन है. So 20 plus 8 is 28 by 12 is the value of p here. This is 20 minus 8 is 12 is equal to 12p. Hence p is equal to 1. Hence p is equal to 7 by 3. So कौन सी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे? p is equal to 1 सेटिस्फाई कर रहा है. So that means A ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ये गिवन नहीं है वैल्यू, सो हम p is equal to 1 को मार्क करेंगे. That's your answer. Thank you. Let's see a 10-second quick good question from inverse trigo chapter. Tan inverse 3 plus tan inverse lambda is equal to tan inverse 3 plus lambda upon 1 minus 3 lambda is valid for which values? आपकी एक प्रॉपर्टी होती है tan inverse x plus tan inverse y की, that is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. यहाँ पे कंडीशन होती है xy पे. क्या होती है ये कंडीशन? xy should be less than 1. What does that mean here? 3 lambda should be less than 1 and hence lambda should be less than 1 by 3. So which is the correct option here? Option C is the correct answer. Thank you. A very easy class 10th identity which can be solved in quick 10 seconds. The value of tan square sec inverse 2. Tan square theta, let's say this is theta, so tan square theta आपका क्या होता है? Sec square theta -1, right? तो यहाँ से सेक और सेक इन्वर्स आपका कैंसिल हो रहा है. ये स्क्वायर का क्या मतलब है? बेसिकली इट इज़ होल स्क्वायर. अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ तो इट इज़ हेयर. बेसिकली सेक और सेक इन्वर्स कैंसिल हो रहा है. सो 2 स्क्वायर -1 आपका आंसर है. दैट इज़ 3 इज़ योर करेक्ट आंसर. सो विच इज़ योर करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर है. ध्यान रखो, साइन स्क्वायर थीटा इज सेम एज साइन थीटा होल स्क्वायर. हम ट्रिगो में इस फंक्शन के बाद और थीटा से पहले स्क्वायर लगाते हैं. ये नोटेशंस का डिफरेंस होता है बस. थैंक यू. Hi students, let's see this question. The function defined from r to r given by fx is equal to minus mod x minus 1. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ के 5 सेकंड में इसका आंसर मार्क करना है. कॉन्टीन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल 1 पे गलत बात है. नॉट कॉन्टीन्यूस गलत बात है. मॉड फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है. कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 बिल्कुल सही ऑप्शन है. नीदर कॉन्टीन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल बिल्कुल गलत है. कोई भी मॉडुलस फंक्शन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है इट इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, राइट. अब वो डिफरेंशिएबल नहीं होता. कहाँ नहीं होता? सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता,
कहाँ पे? जहाँ पे ये मॉड आपका 0 होता है, दैट मीन्स x माइनस 1 कहाँ 0 हो रहा है? x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस होगा। बाकी सारे पॉइंट्स पे ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, राइट? Hello students, let's see the next question. The maximum value of 4 sin square x plus 3 cos square x is. यहाँ पे आप 4 sin square x को स्प्लिट कर लेते हो, लिख देते हो 3 sin square x plus 3 cos square x as it is, और यहाँ से एक sin square x बच गया आपका, तो sin square x. Now just see here, if you take 3 common from it, it will be sin square x plus cos square x plus the sin square x as it is. Now just see here, what is sin square plus cos square with the same angle? It is 1. So this value is 3 plus sin square x. बेसिकली ये रेंज निकालने का क्वेश्चन है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू. अब साइन स्क्वायर एक्स के बारे में मुझे एक चीज़ पता है कि वो हमेशा 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है. आपको 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के बारे में पूछा हुआ है, तो आप 3 थ्रू आउट ऐड कर दोगे यहाँ पे, सो दैट विल बी 3 plus sin square x, that will always be less than equal to 4 and always be greater than or equal to 3. So आपकी यहाँ से चेक कर लो, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? 4 बनेगी. So what is your correct option? Option B is your correct answer. Thank you.